आगर मालवा में सड़क से सियासत नहीं बल्कि सड़क पर शुरू हुई है सियासत। 4 लेन पर सियासी वार। इंदौर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन करने की मांग। आगर मालवा में 4 लेन का चुनावी मुद्दा किस सियासी दल की मुश्किलें बढ़ाएगा? वैसे क्रेडिट की होड़ में भी है। एमपी को मिली सड़कों की सौगात में बीजेपी इस मार्ग के चौड़ीकरण किए जाने का क्रेडिट ले रही है और उपचुनाव में उसे भुनाने की तैयारी में है। कांग्रेस पूछ रही 4 लेन का सवाल। आगर मालवा की चुनावी सियासत सड़क पर है। आगर मालवा में लगे ये फ्लैग्स क्या इस बात का संकेत है कि इस बार इस विधानसभा सीट पर फिर से 4 लेन का मुद्दा गरमा सकता है। वो 4 लेन का मुद्दा जो पिछले 20-25 साल से सियासी पार्टियों के लिए क्या सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। ये आरोप तो खुद आगर मालवा का वोटर लगा रहा है। आरोप ये कि कोई भी सियासी पार्टी हो वो चुनाव से पहले 4 लेन का झुंझुना जनता के हाथ पकड़ा देती है, लेकिन आखिर में वोटर के हाथ सिर्फ ये गड्ढे ही लगते हैं। सुनिए ये आरोप। ये सब आम जनता को मतलब गुमराह किया जाता है कि ये जो 4 लेन बनाया जाएगा इसको, और चुनाव के समय वादा करते हैं और वोट ले लेते हैं, बाद में कहते हैं अभी जो 4 लेन आया था वो 4 लेन भी यहाँ से कहीं चला गया है और ये सबसे सीधा रोड है अपने इंदौर कोटा के लिए आने के लिए। अब इसको क्या 2 लेन में समझा दिया गया है। जनता से वादे किए जाते हैं, वापस कुछ भी काम नहीं किया जाता इसके ऊपर। तो जनता ने बहुत अच्छा किया ना। जनता तो परेशान हो चुकी है। जनता समझ चुकी है कि कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार, वो जनता ये जान चुकी है और किसी पार्टी वाले ने नहीं लगाया। आपने देखा होगा आम जनता ने फ्लेक्स टांग दिया इनके फ्लेक्स के बराबरी से और इनको तनकीद कर रहे हैं, इनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आगर मालवा सीट पर ऐसे ही बैनर लगाए गए हैं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग में उज्जैन से चवली के मार्ग को 4 लेन करने की मांग तेज हो रही है। दरअसल इस मार्ग को मरम्मत की दरकार है। वोटर ये सवाल कर रहा है। सवाल तो ये भी, यहाँ गड्ढे में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढे। ये मार्ग संकरा है जिसके कारण यहाँ दुर्घटना का शिकार लोग हो रहे हैं। आवाजाही इस मार्ग पर ज्यादा है। दौड़ते भागते इस रोड पर मौत भी तेज रफ्तार से दौड़ती है। एक्सीडेंट यहाँ आम बात है। बुरी हालत है, जगह जगह उज्जैन से लगा के सोहत तक गड्ढे गड्ढे। कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो डेली एक्सीडेंट होते हैं। अब 4 लेन के इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। यहाँ हाल ही में एमपी को सड़कों की सौगात मिली जिसे बीजेपी अपनी उपलब्धि बता रही है। जी, जैसा कि ज्ञात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं दी हैं। उसमें आगर से होता हुआ उज्जैन झालावाड़ 2 लेन भी शामिल है जिसमें 504 करोड़ रुपए हमें स्वीकृत हुए हैं। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगर का जो रोड है, आगर उज्जैन का जो आगर जिले को जोड़ता है उज्जैन से, वहाँ कहीं पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, आज से 15-16 वर्ष पहले जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, तो लोग ये नहीं बता पाते थे कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है। उस स्थिति से निकालने का काम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने किया जब यहाँ पे पहला स्टेट हाईवे आया। वही कांग्रेस इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वो तो 4 लेन नहीं बनने का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। सुनिए जरा। 15 साल से आपने हमारे आगर मालवा में क्या दिया? कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा। जब भी इलेक्शन आता है तब कोई नया शिगोफा छोड़ा जाता है। मैं वादा करता हूं यदि हमारी सरकार बनी और हमारा विधायक यहां से जीतता है तो इसको 4 लेन पीडब्ल्यूडी से कांग्रेस पार्टी बना के देगी, अन्यथा हम 3 साल बाद वोट मांगने नहीं आएंगे। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको ये बता दें, आगर मालवा का वोटर इन सियासी पार्टियों से इत्तेफाक नहीं रखता। वोटर का आरोप है कि कोई भी सियासी पार्टी हो, उनके लिए 4 लेन का मुद्दा सिर्फ चुनाव जीतने का सियासी हथकंडा रहा है। अब तक 50 साल से रेलवे का इंतजार ही है और 4 लेन क्या ख्वाब बनकर रह जाएगा? ये सवाल वोटर पूछ रहा है। वादा करते हर सरकार कि हम ये कर देंगे, यहाँ तो रेलवे लाइन डलवा देंगे। आज तक रेल लाइन नहीं आई है। 50 साल से मांग चल रही है कि रेल लाइन आ जाएगी। यहाँ पे रेल लाइन नहीं आई है और रोड का भी वादा किया था बीच में कि यहाँ 4 लेन रोड हो जाएगा, वो रोड भी नहीं।
बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे पर सियासत की गाड़ी अक्सर बेपटरी हुई है। अब सवाल है कि 4 लेन का ये मुद्दा किस सियासी पार्टी की राह में मुश्किल पैदा करेगा। आगर मालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।